वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप आज तक वीवैप के ऊपर बाई और वीवैप के नीचे सेल करते थे या आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे वीवैप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फिर हम सीखेंगे 4 पावरफुल ट्रेडिशनल वे इंट्राडे स्ट्रेटजीज ऑफ वीवैप। इसके बाद हम सीखेंगे 5 एडवांस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ वीवैप जिसमें हम RSI, बोलिंगर बैंड्स और मैकडी का यूज करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200, तो वो कंप्लीट करना। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। वीवैप की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर्स में देखा था RSI, फिर हमने देखे थे बोलिंगर बैंड्स, उसके बाद देखा था मूविंग एवरेजेस और हमने देखा था मैकडी। जैसे वो इंडिकेटर्स है वैसे ही वीवैप भी एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पर हमने एक पर्पल कलर का इंडिकेटर ड्रा किया है। ये वीवैप है। वीवैप मूविंग एवरेज की तरह दिखता है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशंस है वो मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मूविंग एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस की एवरेज लेकर, लेकिन जो वीवैप है इसमें हम वॉल्यूम को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। वीवैप को अपने चार्ट पर ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है, या तो जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है उसके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाकर आपको इंडिकेटर सेक्शन में लिखना है वीवैप। और जो यहाँ पर पहला आ रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पर एक इंडिकेटर ड्रा हुआ है। इसमें यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, ये ब्लू वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये है वीवैप की लाइन। और इस पे जो ये वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये है इसके अपर और लोअर बैंड्स बेस्ड ऑन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी कि ये जो मिडल में ये ब्लू लाइन है ये है वीवैप। इसका जब हम +1 स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं तो अपर बैंड बनता है, और ये जो नीचे वाली है ये है -1 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम हटा भी सकते हैं। तो आपको पहले आना है, इसकी यहाँ पर लिखा है वीवैप सेशन, और आपको इसकी सेटिंग्स में यहाँ पर आना है। इनपुट्स में आप यहाँ पर देख रहे हो कि सोर्स में लिखा है HCL3। सोर्स का मतलब होता है कि ये इंडिकेटर जो है इसका वैल्यू कहाँ से आया है। यहाँ पर लिखा है HLC3, इसका मतलब होता है इसका वैल्यू आया है कैंडल के हाई प्राइस से, कैंडल के लो प्राइस से और क्लोजिंग प्राइस से। इन्होंने इन तीनों का एवरेज लिया होगा, यानी कि हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के एवरेज लिया होगा, फिर जो है वीवैप का वैल्यू आया होगा, जो कि आपको मैं कैलकुलेशन के पोर्शन में अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको रखना है HCL3, लेकिन जब हम स्ट्रैटेजीज में आगे पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम इसे चेंज करके HL2 रखेंगे। फिलहाल के लिए हम रखेंगे HLC3। तो यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड सेटिंग, यहाँ पर लिखा है बैंड्स मल्टीप्लायर #1। इसका मतलब होता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो, जो कि अभी मैं आपको समझा रहा था। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट पर अपर बैंड और लोअर बैंड वो क्लोज हुए हैं। जब मैं यूज़ करूँगा बैंड्स मल्टीप्लायर #2, यानी कि इसका मतलब होगा ये वीवैप का अपर बैंड होगा बेस्ड ऑन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये वाला होगा लोअर बैंड बेस्ड ऑन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हम स्ट्रैटेजीज में यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको भी क्लोज रखेंगे। फिर हम जाएंगे स्टाइल में, और स्टाइल में यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है वीवैप, आपको इसको ऑन ही रखना। अगर मैं इसको भी क्लोज करूँगा ये वाली लाइन जो है वो गायब हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कलर दिख रहा है हमें। यहाँ पर हम कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा पर्पल कलर, और इसकी जो मैं थिकनेस है वो लेवल 3 पर रखूँगा। और नीचे है अपर बैंड #1। ये भी है कि आपको अपर बैंड ड्रा करना है या लोअर बैंड ड्रा करना, आप कोई सा भी बैंड ड्रा कर सकते हो। #1 का मतलब होगा बेस्ड ऑन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, #2 का मतलब होगा बेस्ड ऑन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, #3 का मतलब होगा बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे हमने बोलिंगर बैंड्स में देखा था, हम यूज़ करते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि 95% टाइम जो प्राइस है वो इसी बैंड के अंदर रहेगा, इसलिए हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी जब मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा तो वहाँ पर भी हम एक जगह ये अपर बैंड #2 और लोअर बैंड #2 यूज़ करेंगे, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इनको भी इस चार्ट से हटाता हूँ, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट्स में आपको रखना है सेव एज डिफ़ॉल्ट करना है, फिर आपको ओके करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट पर वीवैप ब्यूटीफुली ड्रा हुआ है। वीवैप को हम यूज़ करते हैं एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक बेस्ड ऑन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए।
यानी कि एक इंट्राडे सेशन में एवरेज प्राइस कितना है एक स्टॉक का बेस्ड ऑन वॉल्यूम, वो हमें वीवैप दिखाता है। सिंपल में समझे तो वीवैप इज एवरेज प्राइस विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एवरेज प्राइस कितना है वो हमें वीवैप दिखाता है। जब हमने मूविंग एवरेजेस पढ़े थे वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज हमें एवरेज प्राइस आफ्टर डे बताते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस। वो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज देता है हर एक कैंडल का, फिर हमें देता है एक एवरेज वैल्यू। लेकिन जो वीवैप है ये वॉल्यूम को कंसिडर करता है, यानी कि जो वीवैप है वो वॉल्यूम को साथ में लेता है। तो और एक बात आप याद रखना कि वीवैप जो है ये एक प्योरली इंट्राडे बेस्ड इंडिकेटर है जिसे मिनट्स चार्ट पर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट, 1 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम इसको 5 और 15 मिनट चार्ट पर यूज़ करते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि वीवैप जो है वो हर एक नई ट्रेडिंग सेशन पर रीसेट हो जाता है। अगर आज वीवैप क्लोज कहीं पर भी हुआ तो नेक्स्ट डे वीवैप फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन जो बाकी इंडिकेटर्स है, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड्स, वो पिछले दिनों का भी डाटा कैलकुलेट करते हुए बनते रहते हैं। लेकिन जो वीवैप है ये हर एक दिन रीसेट होता है, जो कि अभी मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेटीएम का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो तारीख थी वो थी 9th ऑफ मई, यानी कि इस दिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो मार्केट है वो ओपन हुआ वीवैप ने जंप किया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10th ऑफ मई है, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी, वीवैप भी क्लोज हुआ। जैसे ही नेक्स्ट दिन जो है वो प्राइसेस गैप डाउन में खुले, वीवैप ने जंप लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वीवैप ने जंप लिया, यहाँ पर भी वीवैप ने जंप लिया। ये सिंपली आपको इतना समझना है, जैसे ही नेक्स्ट डे आता है वीवैप जो है वो रीसेट हो जाता है। इसका वैल्यू जो है वो अब फर्स्ट कैंडल से शुरू होने लगता है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाती है वीवैप की कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे वीवैप कैलकुलेशन, यानी कि वीवैप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो वो सिंपल फार्मूला है वो है टाइपिकल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सिंपल में समझे तो ये होता है, पहले हम निकालते हैं टाइपिकल प्राइस। जो टाइपिकल प्राइस होता है वो होता है एवरेज ऑफ हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये एक कैंडल की हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो है वो एवरेज होता है। मल्टीप्लाइड बाय करते हैं हम इसको वॉल्यूम, यानी कि उस एक कैंडल में कितना वॉल्यूम आया था उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइपिकल वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आया था, अगर पहली कैंडल होगी तो जो पहले वॉल्यूम आया और जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम होगा। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 5 रुपीज़ और इसका जो लोवेस्ट प्राइस था वो था 3 रुपीज़ और इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ था। अगर हम इससे आप टाइपिकल प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 5 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इन तीनों प्राइसेस का जो वो एवरेज होगा और उसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 4, यानी कि टाइपिकल प्राइस है 4। मल्टीप्लाइड बाय करना होता है हमें वॉल्यूम, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है 400, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे इसको 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एज ये पहली ही कैंडल है तो अभी टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 ही होगा, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, यानी जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है 4 × 100 डिवाइडेड बाय 100, उसका वैल्यू जो आ रहा है वो है 4, यानी कि पहली कैंडल पर जो वीवैप का वैल्यू होगा वो होगा 4। जब दूसरी कैंडल बनेगी या तीसरी कैंडल तो वहाँ पर हम देखेंगे अब उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो वहाँ पर हम लेते हैं कि पहली कैंडल का आया हमें 4 × 100 प्लस लेंगे टाइपिकल प्राइस, ये होगा दूसरी कैंडल का टाइपिकल प्राइस जो कि हम 7 लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 200, यहाँ हम मान लेते हैं कि सेकंड कैंडल जो है उसमें वॉल्यूम 200 आया था। और जो थर्ड कैंडल का टाइपिकल प्राइस वो हम लेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 500, उसमें लेंगे वॉल्यूम आया था, डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम होगा वो होगा 500 + 200 + 100 जो कि 800 आ रहा है। और जब हम इनका वीवैप कैलकुलेट करेंगे जो कि आपको मैंने कहा था वो होता है टाइपिकल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, उनका समेशन होता है जो कि आपको यहाँ पर मैंने अभी नहीं बोला। ये जो यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं इसको कहते हैं समेशन या इसको हम कहते हैं कैपिटल सिग्मा। इसका मतलब होता है सम, यानी कि टाइपिकल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कैंडल प्लस टाइपिकल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कैंडल, सो ऑन एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय होता है टोटल वॉल्यूम, जो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल में कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट कैंडल का टाइपिकल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टाइपिकल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सेकंड कैंडल का टाइपिकल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सिमिलरली थर्ड का भी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और उसका जो वैल्यू आ रहा है वो है 6, यानी कि यहाँ पर जो वीवैप का वैल्यू आ रहा है वो है 6।
तो ऐसे हम वीवैप को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स को आपको याद रखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो हम वीवैप का वैल्यू लेते हैं वो हम हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि वीवैप इंडिकेटर को ट्रेडिशनली कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला जो यूज है इसका वो है, हम एक एसेट के ट्रेडेड प्राइस को वीवैप के साथ कंपेयर करते हैं टू डिटरमाइन क्या ये एसेट इस वक्त ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द वीवैप, द एसेट इज कंसिडर्ड टू बी ओवर वैल्यूड एंड द ट्रेडर्स may look to sell it। इसका मतलब होता है, यहाँ पर मान लेते हैं हम ये वीवैप है, अगर प्राइस वीवैप से बहुत ज्यादा दूर है तो समझा जाता है कि एसेट का प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड है और हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए या कंसिडर करनी चाहिए। सिमिलरली, इफ द करंट मार्केट प्राइस इज बिलो द वीवैप, द एसेट इज कंसिडर्ड टू बी अंडर वैल्यूड एंड ट्रेडर्स में लुक टू बाय इट। इसका मतलब होता है, ये मान लेते हैं हम वीवैप है, अगर वीवैप से प्राइस बहुत ज्यादा दूर है तो इस प्राइस को समझा जाता है अंडर वैल्यूड और ट्रेडर्स एक बाइंग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इसे डायरेक्टली यूज करोगे कि अगर वीवैप से प्राइस ज्यादा दूर हुआ तो मैं सेल कर लूंगा, ज्यादा नीचे हुआ तो मैं बाय कर लूंगा, तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। इस स्ट्रैटेजी को ऐसे सिंपली यूज नहीं करना है। इस वाली स्ट्रैटेजी को आपको यूज करना है तब जब मार्केट एक रेंज में होगा, लेकिन जो ये रेंज होगी वो एक बड़ी रेंज होगी और इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर एक रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी रेंज है तो उसमें आप ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम आप इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट जो है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्पल लाइन है ये वीवैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली वीवैप से दूर जा रहे थे। जो ट्रेडिशनल वे में बताया जाता था तो हमें यहाँ पर क्या करना था, जब भी प्राइस वीवैप से दूर जाएगा तो हमें सेल करना है, यानी कि एसेट जो है वो ओवर वैल्यूड होता है। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या मैं यहाँ पर सेल करूँ, यहाँ पर सेल करूँ, यहाँ पर सेल करूँ, कहाँ सेल करूँ, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस जो है वो हमेशा वीवैप के पास नहीं रहता है, वो या तो इससे ऊपर चला जाता है या नीचे ही चला जाता है। अब क्वेश्चन है कि हमें कब लगेगा कि जो एक एसेट का प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है और हम कब एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी एक मार्केट ट्रेंड में होगा, यानी कि अप ट्रेंड या अप मूव में होगा या डाउन ट्रेंड या डाउन मूव में होगा, तब आपको ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस देगी। वहां पर ये वाली स्ट्रैटेजी आपको कहाँ यूज करनी है, जब आपको लगेगा कि मार्केट जो है वो एक रेंज में है, यानी कि और उस रेंज की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले मैं इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा कर लूँगा, यानी कि एक मैं रेंज यहाँ पर ड्रा करूँगा, ये एक रेंज है और एक दूसरी रेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक रेंज में मूव कर रहे थे और प्राइसेस बिल्कुल भी एक ट्रेंड में नहीं थे। यहाँ पर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी ये प्राइस जो है वो सपोर्ट पर आ रहा था, ये यहाँ से बाउंस बैक कर रहा था और ये प्राइसेस जो है वो वीवैप से दूर जा रहे हैं। सिमिलरली जब भी रेजिस्टेंस पर जा रहा था, प्राइसेस फिर से रिवर्स कर रहे थे और वापस आ रहे थे। यहाँ पर भी इसने रिवर्स किया है। तो यहाँ पर ये आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, जब भी वीवैप से प्राइसेस दूर जाएंगे एक की रेजिस्टेंस एरिया तक, तो वहाँ पर आप समझेंगे कि प्राइसेस जो है वो ओवर वैल्यूड और एक रिवर्सल आ सकता है। सिमिलरली अगर वीवैप से प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एक एसेट का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है और एक बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक साइडवेज मार्केट होना चाहिए जिसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी हो। एक छोटी सी रेंज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी ठीक ठाक होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा बाहर होगा। सिमिलरली यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के थोड़ा बाहर होगा। आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा यहाँ पर वो होगा अप टू दिस वीवैप लेवल, और यहाँ पर भी आपका टारगेट जो होगा पहला वो होगा वीवैप की लेवल तक। तो आपने देखा कि इस स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ और सिर्फ हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट में यूज करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम ट्रेंडिंग मार्केट या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में बिल्कुल भी यूज नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज है जिसकी वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है और यहाँ पर ये पर्पल लाइन है वीवैप लाइन। ये आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस है वो वीवैप लाइन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन जो विक्स है वो इसके साथ टच कर रही थी, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो
एरिया था वो लो वॉलेटिलिटी का एरिया था, और यहाँ पर ये वाली स्ट्रैटेजी हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाली स्ट्रैटेजी हम तभी यूज़ करेंगे जब एक स्टॉक में साइडवेज मार्केट होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी और जो रेंज है वो अच्छी खासी बड़ी रेंज होगी। और एक ट्रेडिशनल यूज़ है वीवैप का, वो है ट्रेडर्स आल्सो यूज वीवैप टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ओन ट्रेडर्स। यानी कि आपने कितने इफेक्टिव प्राइस पे जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उसके लिए भी हम वीवैप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या हेज फंड्स होते हैं या पेंशन फंड्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो वीवैप को ऐसे बेंचमार्क यूज़ करते हैं एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स के लिए। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी जब भी एंट्री होती है वो नियर वीवैप होती है। तो सिमिलरली आप भी एज ए बेंचमार्क इसे यूज़ कर सकते हैं आपके ट्रेडर्स के लिए, यानी कि आपने एग्जीक्यूट कहाँ किया ट्रेड और आप ट्रेड से कहाँ बाहर निकले। इफ ए ट्रेडर्स एवरेज ट्रेड प्राइस इज अबव द वीवैप, it suggested that the trader paid more than the average market price, indicating that the trade was not executed effectively. इसका मतलब होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर था वीवैप और आपने खरीदा यहाँ पर, आपने बाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपने वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर प्राइस खरीदा और जो इस ट्रेड की इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकता है वीवैप के पास और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। आपको मैक्सिमम टाइम्स जो है जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो आपको वीवैप के पास ही एंट्री बनानी है। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको तब यूज़ करनी है जब मार्केट जो है वो एक ट्रेंड में होगा, या तो वो एक अप ट्रेंड में होगा या तो वो एक डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में आप सेलिंग की एंट्री बनाना और अप ट्रेंड में आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग की एंट्री बनाना वीवैप के पास। सिमिलरली इफ द एवरेज ट्रेड प्राइस इज बिलो वीवैप, it is suggested that the trader was able to execute the trade effectively, obtaining the better price than the average market price. सिमिलरली अगर एक अप ट्रेंड है, कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर वीवैप है, आपको प्राइस वीवैप के नीचे कहीं मिला, उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपने इफेक्टिवली जो मार्केट का एवरेज प्राइस है उससे भी नीचे खरीदा और आपका जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करनी है जब एक मार्केट ट्रेंड में हो, बाकी आपको साइडवेज मार्केट्स में ये यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ITC का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली डाउन मूव में जा रहे थे, फिर प्राइसेस ने यहाँ पर इस वीवैप को ब्रीच किया। जैसे ही इसने इस वीवैप को ब्रीच किया, फिर प्राइसेस जो है वो रीटेस्ट करने के लिए इस वीवैप पर आ रहे थे। यहाँ पर आपको बाई करना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है और प्राइसेस जो है वो वीवैप के पास आए हैं और इसने इस वीवैप को ब्रीच नहीं किया है। यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है। अगर आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट नहीं बनाना है, जैसे ही इन कैंडल्स का हाई ब्रेक होगा यहाँ पर कहीं आपका एंट्री बनेगा और जैसे ही आप एंटर करोगे आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो चलने लगेगा। फिर प्राइसेस जो है वो डाउन मूव में आए हैं कंटिन्यूसली और यहाँ पर भी आपकी एंट्री बन सकती थी अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा था और वीवैप से ये थोड़ा ही दूर था। यहाँ पर भी इफेक्टिव प्राइस आपको मिल सकता है। फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे। क्या यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही थी? नहीं, क्योंकि ये वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर था। सिमिलरली क्या यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही थी बाइंग की? नहीं बन रही थी, क्योंकि ये वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर था और यहाँ पर हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेते। ट्रेडिशनल वे में और एक यूज़ किया जाता है वीवैप का, वो है इफ़ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज़ अबव द वीवैप इट इज़ कंसिडर्ड एज बुलिश। अगर ये वीवैप की लाइन है और प्राइसेस इससे कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे अप ट्रेंड या बुलिश समझा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। सिमिलरली इफ इट इज़ बिलो द वीवैप इट इज़ कंसिडर्ड एज बेयरिश। अगर इससे नीचे होगा तो वो बेयरिश साइन या बेयरिश ट्रेंड को दिखाता है। वीवैप को एज ए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीवैप की लाइन है और जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, प्राइसेस आते हैं अप टू दिस वीवैप लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर से वो नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं, फिर से वीवैप आता है रेजिस्टेंस तक और यहाँ से फिर से वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर आपको याद रखना है ऐसा तभी होता है जब एक स्टॉक जो है वो मीन रिवर्टिंग स्टॉक होता है। मीन रिवर्टिंग स्टॉक यानी कि वो स्टॉक्स जो अपने मीन पे वापस आ जाते हैं। जो स्टेबल स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम मीन रिवर्टिंग स्टॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, HDFC है,
या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो स्टेबल स्टॉक से वो अपने मीन की तरफ रिवर्ट ज़रूर करते हैं। उनमें एक ड्रास्टिक मूव एक ही दिन में नहीं आ जाता है। और जो दूसरे होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स, जो एक ही दिन में 5-7% मूव कर सकते हैं, उनमें आपको ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है और उनमें आपको वीवैप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो भी मीन रिवर्टिंग स्टॉक होगा या मीन रिवर्टिंग इंडेक्स होगा, उसमें आप वीवैप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी एक मीन रिवर्टिंग इंडेक्स है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होता है, उसमें बहुत बार वीवैप जो है वो फेल भी हो सकता है। सिमिलरली ये आप इसे रिलायंस में यूज़ कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अडानी के स्टॉक्स में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अचानक ही कभी भी मूव दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और एक बात है, इफ़ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज़ अप्रोचिंग द वीवैप फ्रॉम बिलो एंड बाउंसेस ऑफ इट, इट कैन बी seen as support level, जो कि मैंने अभी बताया आपको। Similarly, if the price is approaching VWAP from above and bounces off it, it can be seen as a resistance level। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो VWAP है वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। ये VWAP लाइन है, अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और VWAP की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है, फिर प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं। जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है या अप मूव में होता है, और जब भी प्राइसेस इस वीवैप पर आ जाते हैं, प्राइसेस यहाँ पर बाउंस बैक करते हैं, यहाँ पर वीवैप जो है वो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है। अब हम देखेंगे वीवैप इंडिकेटर की ट्रेडिशनल वे में लास्ट स्ट्रैटेजी जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो है वीवैप एज ट्रेडिंग सिग्नल। इसमें क्या होता है, इफ़ द प्राइस क्रॉसेस अबव द वीवैप इट कैन बी सीन एज बाइंग सिग्नल। यानी कि ये यहाँ पर वीवैप है, प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे या डाउन ट्रेंड या डाउन मूव में थे, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हैं और इस वीवैप लेवल को ब्रीच करते हैं। जैसे ही कैंडल इसको ब्रीच करता है और वो क्लोजिंग ऊपर की डायरेक्शन में देता है, यानी कि वीवैप से ऊपर वो क्लोजिंग देता है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें प्रोवाइड करता है एंट्री सिग्नल्स इन ट्रेंड रिवर्सेस। Similarly, if it crosses below the VWAP, it can be seen as sell signal। यानी कि ये VWAP है, प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर प्राइसेस जो है वो नीचे आते हैं VWAP की तरफ। इस वक्त ये इससे सपोर्ट नहीं लेते, ये इसको ब्रीच करते हैं और जो कैंडल है वो VWAP के नीचे क्लोजिंग देता है। फिर यहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 4 स्ट्रैटेजीज देखी VWAP की ट्रेडिशनल वे में। मैंने आपको यहाँ पर आपको समझाया कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में यूज़ करनी है और कौन सी ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है। ये था ट्रेडिशनल वे जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ईचर मॉडल्स का चार्ट जो है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर प्राइसेस में एक मोमेंटम गेन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसने VWAP को क्रॉस किया, इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर हमें दे दी। तो जैसे ही इसने ये पॉजिटिव क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर हम बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। तो ये वाला सिग्नल जो है आपको बहुत बार मिलेगा और आप इसे ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली ट्रेड करना तो बेवकूफ़ी है क्योंकि बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज देखेंगे। एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज में जो हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखेंगे वो है यूजिंग VWAP इंडिकेटर विद बैंड्स। हम VWAP इंडिकेटर पे 2 बैंड्स यूज़ करेंगे, यानी कि अपर बैंड और लोअर बैंड, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था। तो इसमें कौन से बैंड्स हम यूज़ करेंगे, यूज़ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड्स ऑफ VWAP टू आइडेंटिफाई ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड प्राइसेस। यानी कि ये VWAP है, इस पर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक बैंड डालेंगे और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो एक बैंड डालेंगे। फिर हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे ओवर वैल्यूड प्राइसेस और अंडर वैल्यूड प्राइसेस। जब भी प्राइस जो है वो अपर बैंड के नज़दीक आएगा या इससे बाहर जाएगा तो हम यहाँ पर रिवर्सल सिचुएशंस ढूंढेंगे, यानी कि एंड लुक फॉर रिवर्सल्स एट दीज लेवल्स। सिमिलरली जब भी प्राइसेस जो है वो VWAP से नीचे आएंगे अप टू दिस लोअर बैंड या इस लोअर बैंड से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर हम रिवर्सल ढूंढेंगे, यानी कि बाई सिग्नल ढूंढेंगे अप टू दिस VWAP लेवल। यहाँ पर जो रिजेक्शन कैंडल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हैमर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ शूटिंग स्टार हो सकता है, एनगल्फिंग कैंडल्स हो सकते हैं या वो डोजी स्टार कैंडल्स होते हैं। VWAP इंडिकेटर विद बैंड्स का जो दूसरा यूज़ है वो है
You can also use VWAP with two standard deviation bands as a channel for price movements. And you can find your entry and exit points in both trending and sideways market. इसका मतलब होता है, ये मान लेते हैं हम ये VWAP है, इसके ऊपर ये इसका पहला बैंड है यानी कि अपर टू स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड, और यहाँ पर है इसका लोअर टू स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड। बहुत बार क्या होता है, प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ VWAP और अपर बैंड के दरमियान मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी सेलिंग सिग्नल मिलेगा आपको, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल, यहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा। ये बहुत बार मार्केट में होता है कि प्राइसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ VWAP और अपर बैंड के दरमियान मूवमेंट देते हैं, या तो ऐसा होता है कि प्राइसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर बैंड और VWAP के दरमियान मूवमेंट देते हैं। यहाँ पर आप इसे VWAP और अपर बैंड या VWAP और लोअर बैंड को एज ए चैनल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। तो यहाँ पर हम इस पर सबसे पहले प्लॉट करेंगे VWAP, और जैसे ही इस पे VWAP प्लॉट होगा आपको VWAP की सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर लिखा है बैंड मल्टीप्लायर #1, ये है बैंड्स विद 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर हम ओपन करेंगे बैंड्स मल्टीप्लायर #2 यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये VWAP है, ये सेंटर वाली लाइन, और इसका जो ये वाला बैंड है ये है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो, और ये है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव ऑफ VWAP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली VWAP और लोअर बैंड के दरमियान मोमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली वाली स्ट्रैटेजी बैंड्स की, जो मैंने आपको कहा था, जब भी बैंड से बाहर कैंडल आएगा इन द फॉर्म ऑफ हैमर होगा, डोजी होगा, डोजी स्टार्स होगा या एनगल्फिंग बार्स होगा, तो हमें वहाँ पर रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक पोटेंशियल सिग्नल मिल रहा है अप टू VWAP, यानी कि हम यहाँ पर एंट्री लेते कहीं और यहाँ पर हम एग्जिट करते। सिमिलरली यहाँ पर हम रिवर्स करते अप टू दिस VWAP लाइन। तो आप देख सकते हैं कि हम VWAP बैंड्स को एज ए चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इनसे कैंडल बाहर आता है तो वहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिवर्सल कैंडल होता है वो या तो इन द फॉर्म ऑफ डोजी स्टार कैंडल होना चाहिए, एनगल्फिंग बार्स, शूटिंग स्टार या हैमर होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बैंड से एक हैमर बाहर निकला था, और जैसे ही हम इस पर एंट्री करते प्राइस जो है वो ऊपर तो गए हैं, लेकिन वो अप टू दिस बैंड नहीं पहुँचे, यानी कि VWAP की लाइन तक वो नहीं पहुँचे। फिर अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पहले तो हमें प्रॉफिट दिखाता, लेकिन हमें अपना पूरा टारगेट नहीं मिलता, फिर हमारा जो यहाँ पर लॉस भी होता है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत बार वर्क करती है, लेकिन कभी कभी मार्केट में फेल भी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 100% टाइम्स कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ना ही अभी मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आई है जिसकी वर्किंग परसेंटेज 100% होगी। तो ऐसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कभी कभार प्राइस जो है वो अप चैनल और VWAP के दरमियान मूवमेंट देंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बाइंग सिग्नल्स मिलेंगे। सिमिलरली जब इसके बाहर कैंडल जाएगा वो इन द फॉर्म अगर शूटिंग स्टार बनेगा, इवनिंग डोज स्टार या एनगल्फिंग बार्स, तो वहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। अब जो थर्ड स्ट्रैटेजी है एडवांस स्ट्रैटेजीज में VWAP की, वो है VWAP प्लस बॉलिंगर बैंड स्ट्रैटेजी, यानी कि अब हम करेंगे यूज़ VWAP विद बॉलिंगर बैंड्स। तो इसमें क्या होता है, when the Bollinger Bands contract around the VWAP, it's an indication of volatility। इसका मतलब होता है ये है VWAP, और जो Bollinger Bands हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे वाला बैंड भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आपने Bollinger Band का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया जब भी Bollinger Band के बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक ब्रेकआउट एमिनेंट होता है। वो ब्रेकआउट या तो ऊपर की साइड हो सकता है या तो नीचे की साइड हो सकता है। जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा आपको उसी साइड VWAP के नज़दीक ट्रेड लेना है, यानी कि बॉलिंगर बैंड का वो ट्रेड कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर VWAP का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडर्स कैन वेट फॉर ब्रेकआउट अबव और बिलो द बॉलिंगर बैंड्स टू टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस रेस्पेक्टिवली। यही होता है कि अगर बैंड जो है वो नीचे की तरफ एक्सपैंड होने लगेंगे तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड होने लगेगा तो हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जो हमारा एंट्री होगा वो नियर VWAP होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें VWAP हेल्प करता है एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स के लिए। सिमिलरली और एक स्ट्रैटेजी है व्हेन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक क्रॉसेस अबव और बिलो द VWAP एंड रीचेस द आउटर बैंड्स ऑफ बॉलिंगर बैंड्स, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ ए पोटेंशियल रिवर्सल ट्रेड सेटअप।
जो अभी मैं सिखा रहा था ना आपको कि हम यूज़ करते हैं वी वैप, इस पे हम 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बैंड्स अबव और बिलो डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी वैप के बैंड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलिंगर बैंड के भी बैंड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस अपर बैंड तक पहुँचेगा तो यहाँ पर हम रिवर्सल ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली जैसे ही प्राइसेस लोअर बैंड तक आएगा तो हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है जब मार्केट एक साइडवेज रेंज में होगा और मार्केट जो है वो हाई वॉलेटिलिटी में होगा और जो रेंज है वो बड़ी रेंज होगी, वहाँ पर आप वी वैप विथ बोलिंगर बैंड्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HDFC का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर ये है बोलिंगर बैंड का अपर बैंड, ये है बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड, और यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन है, ये है 20 मूविंग सिंपल एवरेज यानी कि जो बोलिंगर बैंड की है, और यहाँ पर ये पर्पल लाइन है वो है वी वैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलिंगर बैंड जो है वो कंट्रैक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा, और जो प्राइसेस है वो वी वैप के नज़दीक थे। यहाँ पर जैसे ही बोलिंगर बैंड एक्सपैंड होगा तो हम वी वैप के नज़दीक जो है वो अपनी एंट्री बना लेंगे, यानी कि सेलिंग सिग्नल। वो हम एंट्री यहाँ पर भी बना सकते हैं या हम थोड़ा वेट कर सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर भी हम एंट्री बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। ये ट्रेडिंग सिग्नल आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिप्ला का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और इस जगह आप देख सकते हो यहाँ पर भी बोलिंगर बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हुआ था और वी वैप भी इसी जगह था। फिर बोलिंगर बैंड जो है वो एक्सपैंड हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन रही थी नियर वी वैप, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। और यहाँ पर तो मार्केट क्लोज हुआ है और फिर नेक्स्ट डे खुला है। ये वाले सिग्नल्स हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी आप ये देखोगे कि मुझे सिग्नल ट्रेड करना है, वो उसी दिन का होना चाहिए, इंट्राडे का होना चाहिए। क्लोजिंग पर भी यहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि नेक्स्ट डे जो वी वैप है वो रीसेट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल नहीं बन रहा है। इस वाली स्ट्रैटेजी से हम BTST में ट्रेड नहीं लेंगे, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, वो वाली ट्रेड हम इस स्ट्रैटेजी से नहीं लेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में यूज़ करनी है। और एक स्ट्रैटेजी है एडवांस्ड में, वो है वी वैप प्लस RSI स्ट्रैटेजी। इसमें आपको क्या देखना है, वेट फॉर द प्राइसेस टू रीच वी वैप लाइन एंड लुक फॉर बियरिश डाइवर्जेंस, यानी कि बियरिश RSI डाइवर्जेंस हमें देखनी है। ये हम मान लेते हैं ये वी वैप लाइन, और प्राइसेस जो है वो इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जब प्राइसेस इस वी वैप लाइन पर पहुंच जाएंगे, तो जब नॉर्मली ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं। तो इस वक्त सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अगर जो RSI है वो बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या करना काम है, वहाँ पर हमें सेल का सिग्नल लेना है और हमें सेलिंग का ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि दिस इज द सिग्नल दैट द स्टॉक इज लूजिंग मोमेंटम एंड इज लाइकली टू रिवर्स लोअर, ट्रेडर्स कैन सेल द स्टॉक एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर हमें बियरिश RSI डाइवर्जेंस मिलेगी तो हम समझेंगे कि जो स्टॉक है वो मोमेंटम लूज कर रहा है और प्राइसेस फिर से ज़्यादा गिर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली वेट फॉर द प्राइसेस टू रीच द वी वैप लाइन एंड लुक फॉर बुलिश RSI डाइवर्जेंस। दिस इज द सिग्नल दैट द स्टॉक इज गेनिंग मोमेंटम एंड इज लाइकली टू रिवर्स हायर, ट्रेडर्स कैन बाय द स्टॉक एट दिस पॉइंट। इसका मतलब होता है ये वी वैप लाइन हम मांगते हैं और जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में है, यानी कि डाउन ट्रेंड या डाउन मूव है। फिर प्राइसेस जो है वो वी वैप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें यहाँ पर सेल करना होता है ट्रेडिशनल वे में, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर चेक करेंगे RSI की डाइवर्जेंस। अगर हमें यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगी तो यहाँ पर हम जो है वो बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं नियर वी वैप। वो हमें दिखाएगा कि जो स्टॉक है वो मोमेंटम गेन कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस हायर जा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को अब हम रियल चार्ट पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ल्यूपिन का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और इस पे पहले मैंने वी वैप ड्रा किया है, उसके बाद इस पे है RSI। तो यहाँ पर RSI की आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। अगर आपने RSI का वीडियो नहीं देखा है तो आपको याद रखना है कि हम ये वाली सेटिंग्स रखते हैं। सोर्स में हम क्लोज की जगह रखते हैं HL2, और स्टाइल में आपको रखना है यहाँ पर RSI अपर बैंड 60 पे रखना है, मिडल बैंड 50 पे रखना है, और लोअर बैंड जो है वो 40 पे आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है वो ऊपर से आया है नीचे, यानी कि यहाँ पर है बियरिश डाइवर्जेंस। और जैसे ही प्राइसेस आप देख सकते हैं कि वी वैप के पास आए हैं, प्राइसेस फिर जो कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में गए थे।
तो यहाँ पर हमारा एक ब्यूटीफुल एंट्री पॉइंट बन रहा था जिसे हम ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये वाला सिग्नल जो है आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो आपको पावरफुल सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में इसको आगे देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, यानी कि यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस है। फिर आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइसेस ने इस VWAP को यहाँ पर ब्रीच किया है, फिर स्कैल्पिंग में प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर आपका जो है उस ट्रेड है वो भी सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जो टारगेट है वो उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं मिला है। तो आपको मैं फिर से एक बार बता दूँ, ये वाला ट्रेड जो है आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। और एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है VWAP की, वो है VWAP विद MACD, यानी कि हम VWAP और MACD को यूज़ करके ट्रेड करेंगे। आप इसमें क्या करना है, आपको एंटर ए लॉन्ग पोजीशन व्हेन द प्राइस क्रॉसेस अबव द VWAP लाइन एंड द MACD जनरेट्स द बुलिश सिग्नल। ये मान लेते हैं हम ये VWAP की लाइन है, तो जैसे ही प्राइसेस इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पर MACD लाइन, ये मान लेते हैं हम ये है सिग्नल लाइन, और MACD लाइन इसको ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस करती है, यानी कि यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पर VWAP से ऊपर प्राइसेस जाएंगे, हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली एंटर ए शॉर्ट पोजीशन व्हेन द प्राइस क्रॉसेस बिलो द VWAP लाइन एंड द MACD जनरेट्स ए बेयरिश सिग्नल, यानी कि ये है VWAP से प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और जो MACD है वो हमें बेयरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो जैसे ही प्राइसेस इस VWAP को यहाँ पर क्रॉस करेंगे और MACD हमें बेयरिश सिग्नल दिखाएगा, तो हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर इस वक्त जो डेट है वो है 12 मई, यानी कि फ्राइडे का दिन है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे थे, फिर ये प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर इन्होंने हैमर बनाया था, फिर जैसे ही इन्होंने VWAP को क्रॉस किया है, यहाँ पर हमें MACD दिखा रहा है सिग्नल बाइंग का, और प्राइसेस जो है वो VWAP से भी ऊपर जा रहे थे। अगर हम यहाँ पर बाई करते, यानी कि हमें यहाँ पर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी थी बाई सिग्नल की, यानी कि हमें यहाँ पर CE बाई करना था। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइसेस में कितना बड़ा मोमेंट आया है। कंटिन्यूसली उस दिन प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए थे। सिमिलरली अगर हम इसे और एक जगह देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो VWAP को क्रॉस कर रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो MACD है वो हमें बाइंग का सिग्नल दिखा रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर हम और एक जगह देखें, यहाँ पर प्राइस जो है वो VWAP को क्रॉस कर रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पर MACD ने भी सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब भी MACD हमें सिग्नल देगा और प्राइस जो है वो VWAP के नज़दीक होंगे, तब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।